अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी हीलर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिफिलिस, जिसको आज से कहते हैं एक बहुत ही ख़तरनाक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो कि हमारे माशरे में ख़ासतौर पे इंडो पाक पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे सब कॉन्टिनेंट के दूसरे रीजन्स में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और वो लोग जो ख़ास तौर पे दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे ख़ास तौर पे सेक्स को लेके सच कोई बैरियर मौजूद नहीं है या इस तरह के कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो इन कंट्रीज़ के अंदर भी अलबत्ता सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलते हैं। और इन्हीं में से एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात हम करेंगे और ये है सिफिलिस। तो सिफिलिस क्या होता है जानते हैं आगे। सिफिलिस को बुनियादी तौर पर उर्दू में अगर देखा जाए तो इसको आछक कहा जाता है। सिफिलिस बेसिकली एक ख़ास किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इस बैक्टीरिया का नाम जो सिफिलिस का बायस बनता है ट्रेपोनेमा पैलिडम है। तो ट्रेपोनेमा पैलिडम बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन करता है, या समझ लें अगर एक बंदे में है तो वो अपने सेक्स पार्टनर में इसको फैला सकता है। आमतौर पे जो ट्रेपोनेमा पैलिडम का इन्फेक्शन है ये दो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के आपस में फ्यूज़ होने से फैलता है। पर ये बात याद रहे कि समटाइम क्या होता है कि अगर किसी को सिफिलिस है और उसके स्किन इन्फेक्टिव है और खुदा न खास्ता आपके हाथ के साथ के ही उसका इन्फेक्शन जो है, आपके हाथ में भी कोई इन्फेक्शन है जो उसको साथ टच करता है तो उसके ज़रिए भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रेपोनेमा पैलिडम यानी सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है ये बाज़ात, बल्कि बाज़ात कहना सही नहीं होगा यहाँ पे, ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये माँ से बच्चे को ट्रांसमिट होता है, यानी ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ भी है। तो ऐसी डिजीज़ जो कि जुमांद्रू हो, डे 1 से बच्चा अपनी माँ के वोम से लेके आए, उसको आमतौर पे कॉन्जेनिटल डिजीज़ कहते हैं। तो सिफिलिस की दो टाइप्स हैं, एक जो कि एक्वायर्ड है जिसमें आम तौर पे अमूमी तौर पे एक पर्सन जो है अपने सेक्स पार्टनर से इस डिजीज़ को लेता है। सिफिलिस की जो बीमारी है इसकी आमतौर पर 4 स्टेजेस हैं और इसकी अलामत उसकी स्टेजेस के साथ वेरी करती है। तो पहली स्टेज आमतौर पे जिसको प्राइमरी सिफिलिस कहा जाता है, इसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसके ऊपर एक छोटा सा जख्म हो जाता है, एक छाला बनता है, आमतौर पे रेडिश ब्राउन कलर का, तांबे के रंग का हो सकता है। तो और आमतौर पे उसके अंदर किसी किस्म की कोई पेन नहीं होती, तो पेनलेस दाना बनता है, पेनलेस छाला बनता है, या समटाइम ऐसा लगता है जैसे कोई रगड़ लगी हुई है इस तरह से, क्योंकि वो छाला समटाइम फट भी जाता है। और समटाइम कुछ पेशेंट ये क्लेम करते हैं कि उनको उसके अंदर खारिश भी फील होती है, लेकिन बाज़ का ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर खारिश होती है या नहीं होती है। तो ये दोनों सिम्टम्स हो सकती हैं, बट एक जो ख़ास बात है कि वो पेनलेस होता है, उसमें किसी किस्म का दर्द नहीं होता है। हाँ, ये छाला जो है ये आमतौर पे लिप्स के सराउंड्स, ये जो हमारे इर्द गिर्द एरिया है तो यहाँ भी हो सकता है। तो लिप्स के आसपास अगर ये इन्फेक्शन हो सकता है किसिंग से आमतौर पे, या समटाइम ओरल सेक्स से हो सकता है। और एनस यानी जो ख़ासतौर पे एनस के पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको रेक्टम कहते हैं। आप यही समझिए कि जो फुजले वाली जो नाली है उसके अंदर भी इसका इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है, तो वहाँ भी ये छाला बनेगा। और ख़वातीन के अंदर अगर देखा जाए तो ख़वातीन के वजाइना के अंदर, यानी उनका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ख़ास तौर पे, उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर ये सिर्फ एक दाना है और पेनलेस है और आमतौर पे जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो तीन हफ्तों के बाद ये दाना नमूदार होता है। तो इस तरह की जो स्टेज होती है सिफिलिस की, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सिफिलिस। सिफिलिस की दूसरी अहम जो स्टेज है उसको सेकेंडरी सिफिलिस कहा जाता है, जो कि प्राइमरी सिफिलिस से थोड़ी सी ज़्यादा वर्स होती है। इसमें होता यह है कि अगर 3 से 6 हफ्ते तक ट्रेपोनेमा पैलिडम यानी वो बैक्टीरिया जो सिफिलिस का बायस बनता है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहता है, तो उसके बाद जो हमारा ट्रंक एरिया है इस पे सारे के ऊपर छाले बन जाते हैं रेडिश ब्राउन कलर के। और ये जो छाले हैं फिर ख़ास तौर पे ये हमारी बाजुओं पे और हमारी हथेलियाँ जो है, पाँव की हथेलियाँ और हाथ की जो हथेलियाँ हैं, इन पाम्स के ऊपर इसका इन्फेक्शन होता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे छाले बनते हैं। लेकिन अगेन ये जो छाले हैं ये पेनलेस होते हैं और आम तौर पे ये वाट्स की तरह, जैसे मौके होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के दिखाई देते हैं। सिफिलिस की तीसरी स्टेज जो है इसको लेटेंट सिफिलिस कहा जाता है। लेटेंट सिफिलिस में ये जो ट्रेपोनेमा पैलिडम है ये आमतौर पर डॉर्मेंट हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद तो रहता है लेकिन हमें किसी किस्म की अलामत शो नहीं करता। इवन ये कि जो हमारी स्किन डिजीज़ जो सामने आ रही थी प्राइमरी और सेकेंडरी
सिफिलिस के अंदर वो अलामात भी गायब हो जाती हैं। लेकिन ये हमें श्योर करना है कि क्या सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर अभी मौजूद है या फिर वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके लिए डिफरेंट किस्म के टेस्ट किए जाते हैं, वो टेस्ट मैं आगे चल के बताऊँगा। तो अलबत्ता लेटेंट जो सिफिलिस है इसमें किसी किस्म की कोई अलामत जो है वो शो नहीं होती है। लेटेंट सिफिलिस आम तौर पे इसकी भी दो फर्दर टाइप्स हैं, एक जो है प्राइमरी लेटेंट है और एक लेट लेटेंट है। तो जो प्राइमरी या अर्ली लेटेंट होता है वो आमतौर पे 12 मास पहले जो इन्फेक्शन हुआ है अगर तो सिफिलिस का, तो हम कहेंगे कि 12 माह के बाद वो अर्ली लेटेंट है। और अगर 12 माह से ज़्यादा अरसा बीत चुका है सिफिलिस के प्राइमरी इन्फेक्शन को, तो फिर हम इसको कहते हैं लेट लेटेंट। सिफिलिस की चौथी और सबसे वर्स्ट जो टाइप है वो टर्शरी सिफिलिस है। टर्शरी सिफिलिस में ये जो बैक्टीरिया है ये दोबारा से रिएक्टिव होता है, दोबारा से इन्फेक्शन करता है और दिस टाइम ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है, हमारी नर्व्स को डैमेज कर सकता है। और अगर ब्रेन डैमेज होता है तो बहुत ये डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट उसने डैमेज किया है, तो उसके जो नताइज है वो इरिवर्सिबल होंगे और इंतहाई वर्स, इंतहाई बदतरीन नताइज हमें वो फेस करना पड़ेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे टिश्यूज़ जो ट्रेपोनेमा पैलिडम अपने टर्शरी सिफिलिस के अंदर डैमेज करता है, उसमें ख़ास तौर पे लीवर है, उसमें हमारे बॉडी के दूसरे जो टिश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे ब्रेन, आइस, नर्व्स, लीवर और भी बहुत सारे, इवन हमारी बोन्स जो है ऐसे मुतासर होती हैं, हमें फीवर हो जाता है। और एक और अहम अलामत जो ख़ास तौर पे सिफिलिस में देखने में आती है कि जॉइंट पेन होता है। टर्शरी सिफिलिस की सबसे अहम जो अलामत है वो जॉइंट पेन है, यानी जोड़ों के अंदर दर्द पाया जाता है। और अगर अब भी आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर ये अल्टीमेट बहुत ही वर्स कंडीशंस में आपको ले जा सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा एक वीलॉग। समझ लें कि हमने सिफिलिस के बारे में अवेयरनेस फैलाई है। ये बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। बात करते हैं कि कौन से टेस्ट करवाने चाहिए कि ये चेक करने के लिए कि खुदा ना खास्ता कहीं आपको सिफिलिस तो नहीं है। तो सिफिलिस के लिए सबसे पहले आप VDRL टेस्ट करवाएंगे, जो कि आमतौर पर नॉन स्पेसिफिक ये जो सिफिलिस का बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम है इसका टेस्ट है। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर आप स्पेसिफिक टेस्टिंग में जाएंगे। तो उसमें स्पेशली जो टेस्ट आमतौर पे प्रिस्क्राइब करता हूँ वो TPH है। TPH है बेसिकली ट्रेपोनेमा पैलिडम हेमोग्लोबिन का टेस्ट होता है। इसमें ख़ास तौर पे बैक्टीरिया को देख लिया जाता है कि आया कि वाकई ही ये सिफिलिस है या फिर नहीं है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी ना किसी किस्म की खुदा ना खास्ता सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का सामना है या सिफिलिस का सामना है, तो आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।